हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सब समझ लिया था। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मेथड को अपने रट लेना है। रटने का इन द सेंस मेरा ये मतलब है कि हमें अच्छे से समझ लेना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हम भूले ना एग्जाम के टाइम पे कि सब्स्टिट्यूशन कौन सा था, एलिमिनेशन कौन सा था और अपना ये तीसरा कौन सा है, वो ग्राफिकल मेथड कौन सा था। तो ये चीजें जो है हमने इसके अंदर करनी है। करें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट में मेंशन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो भाई हम सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे। हमें कोई प्रॉब्लम है करने में? नहीं है प्रॉब्लम, इजी है, बल्कि मेथड तो कर लेते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, हमें फर्स्ट इक्वेशन में से किसी में से निकाल सकते हो आप। ठीक है, किसी में से भी निकाल सकते हो वैसे तो, पर मैं आपको क्या कह रही हूँ, प्रैक्टिस के तौर पर अगर करना चाहो, आप मान लो यहाँ से निकालना चाहते हो, फर्स्ट इक्वेशन में से आपने एक वेरिएबल यानी x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देंगे। किसी भी इक्वेशन को सिलेक्ट करो, उसमें से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू निकाल लो और दूसरी वाली में पुट कर दो। मैं क्या कह रही हूँ, एक फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी सेकेंड। फर्स्ट में से सीधा x की वैल्यू निकालो, झंझट खत्म। निकालें x की वैल्यू, तो x क्या हो गया, प्लस का y इधर जाके माइनस का, आ गई भी x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को उधर पुट कर दो। x क्या है 14 माइनस का y, और ये माइनस y ऐसे का ऐसा और ये 4। इतनी चीज क्लियर, आगे कुछ भी नहीं करना, सीधा इसको सिंप्लीफाई करो। y और y, ये माइनस का 2y इक्वल 4। अब इस 2y वाली टर्म को एक साइड रखो सीधा, तो 14 प्लस का इधर जाके माइनस का, ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 क्या होता है 10 होता है, और ये माइनस का 10 आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। अब भाई 2y इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 2 हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 5 10 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब इस 5 को कहाँ रखोगे आपकी x की वैल्यू आ जाए, सीधा यहाँ रख दो, सीधा सीधा आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y यानी 5, तो x इज इक्वल टू 9, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब कर लो इसे नोट, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, कर दो एक बार। चलिए अब नेक्स्ट पे, यही सेम चीज इसमें करेंगे, स्टेप फॉलोज वही स्टेप फॉलो करने हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट से एक वेरिएबल यानी s की वैल्यू निकाल लो, तो s क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस में t। ऐसा क्यों हुआ, t माइनस का था, इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको इधर पुट करना है हमें, तो एक चीज सोचो आप, क्या हमें इसे पहले सिंप्लीफाई नहीं कर लेना चाहिए, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई ना कर ले, बेटर रहेगा ना। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो पहले, तो 3, 2 का एलसीएम 6, और ये करोगे तो 2s प्लस 3t इक्वल 6, सिर्फ एलसीएम लिया है। 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2s प्लस 3t इक्वल 36। नाउ 2s प्लस 3t 36। अब कर लो वैल्यू पुट, s की वैल्यू है 3 प्लस में t, तो s की वैल्यू है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल 36। 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t हो गया 2t वाली 2t टैप याद आ रही है उससे मुझे, 2 और ये प्लस में 3 इंटू टी इज इक्वल टू 36। अब लाइक टर्म्स ऐड कर लो, मतलब टी वाली टर्म्स ऐड कर लो, टी चाय वाली टर्म्स ऐड कर लो। तो सिर्फ नॉनसेंस जोक्स है मेरे भी। 2t प्लस 3t क्या हो गया 5t, 2 चाय के कप प्लस में 3 चाय के कप, 5 चाय के कप हो जाएंगे, तो 5t इज इक्वल टू 36। प्लस का 6 है इधर जाके माइनस, 5t इक्वल 36 माइनस 6 इक्वल में 30। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 6 आ गई t की वैल्यू। अब इस 6 को इसमें पुट कर दो, s की आ जाएगी, तो
एस इज इक्वल टू 3 प्लस में टी क्या है 6 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन सॉल्व है। अब ये नोट कर लो, अगर कुछ गलती हुई है तो आंसर मैच कर लो अपना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई, तो करें अब नेक्स्ट अपना पार्ट। देखो भाई, ये फिर से स्टेप बिल्कुल सेम है, साथ साथ करो फिर आंसर मैच करो। कहाँ गलती हुई, क्या गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हुई, ये चीजें देखने के लिए वीडियो है। ऐसे नहीं होती कि सीधा देखते जाओ, अपना देखते जाओ, रट्टे मारते रहे, लिखते गए बस। मैथ्स ऐसे थोड़ा ना समझ आता है। फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट में से आपने एक की वैल्यू निकाली, मान लो मैंने वाई की निकाल ली, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये प्लस का 3x उधर आके माइनस का। अब ये माइनस भी उधर चला जाएगा, या ये मानो मैंने दोनों साइड माइनस ले लिया तो ये प्लस का हो जाता है और ये क्या हो जाता है, एक ही बात है, एक ही बात कैसे भी समझ लो। y इक्वल माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3x, यानी सीधा 3x माइनस 3। अब इस वैल्यू को y की जगह पे पुट कर दो सेकंड वाली में। स्टेप फिर वही, एक से वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरी वाली में पुट कर दी। एक घर से निकाल के किसी को दूसरे घर में भेज दिया गया। ठीक है, अब देखो 9 है और x क्या है, x तो सेम का सेम है ना, y की वैल्यू निकाली है हमने, तो y क्या है 3x माइनस 3 इक्वल 9। ये 9x ऐसे कैसे, माइनस 3 इंटू 3 9x माइनस माइनस प्लस का 9 इक्वल 9। अब ये 9x माइनस 9x तो 0 हो गया और ये बचता क्या है 9 इक्वल 9। अब क्वेश्चन ये कि ये क्या हुआ, आंसर नहीं निकला हमारा। क्यों नहीं निकला, क्योंकि इस इक्वेशंस के ये जो दो इक्वेशन है इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। जब केस कुछ ऐसा हो तो मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इस चीज की। ठीक है, या रेशियोज देखोगे तब भी आपको ये चीज पता चल जाएगी कि कोइंसिडेंट वाला केस है और क्या है इनफाइनाइटली बहुत ही सॉल्यूशन इस चीज के बनते हैं अपने पास। तो एक चीज आप यहाँ पे लिखोगे कि आंसर हमारा ये। क्यों, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू रखो y की नई वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि बहुत सॉल्यूशन है इस चीज के। आप हजारों लाखों वैल्यू पुट करो x की, y की अलग वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो y की भी इतनी सारी वैल्यूज है, x की भी इतनी सारी वैल्यूज है। बात समझ आई, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है यहाँ पे। जब ऐसा केस हो जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या आप रेशियो देखोगे तब भी वही चीज आने वाली है। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये नोट कर लो अपना, तो आ जाओ वापस, आए वापस अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सेम प्रोसेस, बार बार वही रिपीट कर रही हूँ मैं, प्रोसेस सेम है। सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, एक की वैल्यू निकालो, तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 3y। इधर प्लस का था इक्वेशन, इक्वल टू के उधर जाके माइनस का हो गया। अब ये 0.2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड यहाँ हो जाएगा इधर। अब एक गलती बहुत बड़ी मत करना, यही इन्हें माइनस कर दो ऊपर वालों को। ध्यान दो, लाइक नहीं है ये टर्म्स, एक के साथ y नहीं है लेकिन एक के साथ y है, तो माइनस मत करना ही नहीं। यही वैल्यू आ गई है x की, ऐसे कैसे पुट कर दो, गड़बड़ मत करना, ऐसे के ऐसे पुट कर दो। 0.4 इंटू क्या है 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 माइनस प्लस 0.5y इक्वल 2.3। करोगे क्या, हमें दिख रहा है यहाँ भी नीचे डिवाइड करके 10 आएगा, इधर भी 10 जाएगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट भाई हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि पॉइंट हटाओगे 10 आया, इसका पॉइंट हटाओगे 10 आया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगली चीज, 2 से ये 4 कैंसिल 2 पे कर सकते हैं, 2 2 4 आता है टेबल 2 का हमें, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 पॉइंट, 2 1 2, फिर 2 3 6 पॉइंट, 2 0 0 y प्लस 0.5 ऐसे के ऐसे और 2.3 ऐसे के ऐसे। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, ये y लाइक टर्म्स है, सॉल्व करो। 2.6
क्या आ जाएगा, माइनस का 0.1y इक्वल 2.3। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस वाले बड़े वाले के साथ माइनस है, छोटे वाले के साथ प्लस है, बड़े वाले का साइन लगता है तो माइनस का 0.1 y हो जाएगा। अब 2.6 प्लस का उधर जाके माइनस का होने वाला है, तो माइनस का 0.1 y ये हो गया। इन्हें माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा भाई माइनस का, और माइनस का 0.1 y। फिर माइनस सॉरी y बेचारे को अकेला छोड़ना है, तो y ऐसे का ऐसा, और 0.3 माइनस माइनस कैंसल, और ये आ गया 3, तो y इक्वल 3। अब इस y की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल 1.3 माइनस 0.3 इंटू y है तो 3 y 0.2, तो 1.3, और ये 3 इसके साथ है सिर्फ मल्टीप्लाई में, तो 3 3 जा 9 बाई 0.2, ये माइनस करोगे क्या आएगा 0.4 बाई 0.2, यही आएगा ना, देखो 1.3 और 0.9 है तो 0.4 आएगा। ये कट करोगे आ गया 2, तो x इक्वल 2 एंड y इक्वल, कर लो भाई नोट से, वही सेम के सेम प्रोसेस, वही का वही। x की वैल्यू एक जगह निकाली, एक तो स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है पॉइंट से, डरना नहीं है, स्टेप तो वही है ना, x की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट करी, सॉल्व करा, वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करी, x की वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं था। अब चलो नेक्स्ट पे, तो आ गई x की वैल्यू 2 और y की 3, नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई करो अब साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट से निकालो x की वैल्यू, तो ये क्या है √2 और x बार, x के ऊपर रूट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया 0, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का, √2 इधर आके डिवाइड का, भाई ये चीजें तो हमने छोटी क्लासेस में सीखी थी ना, कि इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आया, यहाँ प्लस में था इधर माइनस में आ गया, सीखी थी हमने। अगली चीज यहाँ पुट कर दो, सिर्फ वही सेम स्टेप है फिर से, तो √3 इंटू, ये मैंने x की वैल्यू रखी है, ठीक है। अब माइनस √8 y इक्वल 0, करो सिंप्लीफाई, √3 इंटू √3 होता है 3, क्यों होता है, क्यों होता है आप बताना, अब आप बताना क्यों होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, बाय √2 माइनस √8y इक्वल 0। एक चीज करते हैं हम, इस वाले को उधर ले जाएं, या एक चीज करो, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लें, तो ये बाय में 1 हो गया, बाय में 1 हो गया, तो नीचे √2, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3y माइनस 1 इंटू √2 होगा, √2 इंटू √8 √16y इक्वल 0। 16 √16 क्या वैल्यू होती है 4 होती है, तो माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, रुको, माइनस का 3y और माइनस का 4y इक्वल 0, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और y इक्वल 0। अब रखो 0 को, कहाँ रखोगे, 0 को रखोगे यहाँ पे, तो x इक्वल, ये 0 यहाँ है तो इससे मल्टीप्लाई होके भी 0 ही आएगा, x 0 एंड y 0। कर लो भाई नोट, कुछ भी नहीं था, कर लो एक बार। अच्छा एक चीज और है यहाँ सोचने लायक हमारे लिए, कि √16 वैल्यू एक तो +4 भी होती है और एक -4 भी होती है ना, +4 भी होगी -4 भी होगी, तो अगर हम यहाँ -4 ले लेते तो क्या होता, तो -3y माइनस का 4, यानी माइनस माइनस से प्लस हो जाता, ये y इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाता इधर, फिर ये वैल्यू आती y, ये भी 0 के इक्वल आती, कैसे ही लोगे, क्या आएगी 0 ही आएगी, दोनों केसेस में यहाँ पे 0 आ रही है, तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब कर लो नोट आप चाहे,
कर लो, दोनों ही करके दिखा देना है ना, अच्छे हमें मार्क्स नहीं कटेंगे हमारे। आ जाओ भी, साथ में करते हैं, साथ में करते हैं। पहला स्टेप क्या करोगे, करो खुद करो, क्या करोगे पहला स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, रुको 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 रुको, हमें साफ दिख रहा है, एलसीएम ले सकते हैं, पहले एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं। चलाओ थोड़ा दिमाग चलाओ, एलसीएम लो, लो एलसीएम। तो ये 6, 2 3 होता है 6, तो 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू 2 होता है 6, तो 2 इंटू 5 10y इक्वल -2। 6 को उधर ले जाओ, क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है, अब निकालो x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी अब यहाँ से, -12, ये -10y इधर जाके प्लस का 10y, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड। फिर वही गलती मत करना, ये सोचना भी मत कि इस 10 को 12 को आप माइनस कर दोगे या ऐड कर दोगे, क्यों करोगे, y वाली टर्म है एक और एक वो है, नहीं कर सकते भाई। अब करो अगले में क्या करोगे, सिंपलीफाई करो फिर इसको, ये एलसीएम फिर लिया 6, 3 2 6 होता है तो ऊपर आएगा 2x प्लस 2 3 6 होता है तो ऊपर आएगा 3y इक्वल 13/6। अब ये 6 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसल, अब बचा क्या 2x प्लस 3y इक्वल 13। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो 2 इंटू -12 प्लस 10y बाय में 9, ये मल्टीप्लाई में प्लस 3y इक्वल, करो साथ साथ, तो 2 इंटू 12 माइनस का 24 प्लस 2 इंटू 10 20 y डिवाइड 9 प्लस 3y बाई 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है यहाँ, तो अब लो एलसीएम, अरे बैठ एलसीएम लिया है 9, ये सीधा -24 प्लस 20y प्लस में 1 9 और 9 3 27y इज इक्वल टू 13। क्या करोगे अब, ये y वाली को ऐड कर दें, 20 प्लस 27 कितना हो गया 47, तो -24 प्लस 47y इज इक्वल टू, ये 9 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 9, 9 3 27, 9 9 और 2 9 2 11, तो 117। अब ये y वाली एक साइड रख लेंगे, नॉर्मल बात, -24 को उधर ले जाओ, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 इज इक्वल टू, अब इस 117 में 24 ऐड करो, कर दें, 7 4 11, 2 1 3 1 4, ये आया 141, 47 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये आ गया, कैंसल करोगे आएगा 3, क्यों आएगा 3, क्योंकि 47 इंटू 3 क्या होता है, 3 7 21, 3 4 12 और 2 3 4 12 और 2 14, तो 141 आता है। अब आ गई y की वैल्यू यहाँ पे 3, क्या आ गई y की वैल्यू 3 आ गई, समझ लोगे इस चीज को। अब अगला काम आपका है, यहाँ पे पुट करो, मैं नोट पुट करके दिखा देती हूँ, तो 10 3 30 हो जाएगा, यानी -12 प्लस 30/9, वैसे ही आपका होमवर्क है, 30 में से 12 माइनस किया क्या आएगा, 30 में से 20 में से 2 गया, क्या आएगा 18 आएगा, 18/9 2 आंसर आ गया x का, x आ गया 2, खुद निकालना, मैं नहीं बताऊंगी, खुद निकालना, ठीक है। अब नोट करो, फिर चलते हैं अगले पे, आ जाओ भी नेक्स्ट में, आ जाओ, खुद ही करोगे आप ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल -24, यानी इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको और इसको आप जो है सॉल्व करो, क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर कहता है हेंस हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m कहाँ है इसमें, m ये चीज दी गई है, m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। अगर देखो नॉर्मल भी आपको ये दिया होता ना कि ये दो इक्वेशंस दी गई हैं
और कहता है यहाँ से m की वैल्यू निकालो, तो आप दिमाग लगाओ भाई, यहाँ हमें m की वैल्यू तभी निकलेगी जब हमारे पास y भी हो और x भी हो, तभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू m की आएगी। तो सीधी साफ सीधी बात है, हमें x y की वैल्यू निकालनी है। वो कहाँ से निकालोगे? इन दोनों इक्वेशन से निकालोगे। निकाल दोगे ना? तो निकालो, कैसे निकालोगे? देखो भाई, यहाँ से हमने x एक साइड रखा, सब्स्टिट्यूशन करनी है एलिमिनेशन? एलिमिनेशन करते हैं भाई, मैं तो एलिमिनेशन प्रेफर करूंगी क्योंकि ये 2x ये 2x है। मैंने एलिमिनेशन कब बोला था आपको? जब भी दोनों इक्वेशंस में से किसी एक मतलब कि दोनों इक्वेशन में मान लो अपने पास x वाला ये कोफिशिएंट या y वाला कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन करना। या आपको इजी लग रहा है उनको सेम करना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो भी एलिमिनेशन करना। एलिमिनेशन होता क्या है? एलिमिनेशन में अपने पास होता क्या है? होता ये है, दोनों इक्वेशन में से अपनी इच्छा अनुसार एक इक्वेशन सिलेक्ट करो, फिर दोनों वेरिएबल्स में से अपने अनुसार एक वेरिएबल सिलेक्ट करो, उनके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करो। सेम है तो बल्ले बल्ले जी, यहाँ भी बल्ले बल्ले है, हमारे दोनों में सेम है। x के आगे वाला 2 सेम है, x के आगे वाला 2 सेम है, दोनों में एलिमिनेट कर डालो, निकाल दो भाई बाहर, बाहर निकाल दो। ऐसा समझ कर सकते हैं एलिमिनेशन। फिर देखो कि प्लस करोगे या माइनस की एलिमिनेट हो यानी डिस्क्वालीफाई हो, यही देखोगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? दोनों इक्वेशंस में से इच्छा अनुसार एक इक्वेशन सिलेक्ट करो। दूसरा स्टेप क्या है? दोनों वेरिएबल में से इच्छा अनुसार एक वेरिएबल सोच लो कि मैंने इसको आज निकालना है बाहर। अरे भाई तू बीच में क्यों बज रहा है? सॉरी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बीच में इसको साइलेंट कर दो एक बार। हमें क्या करना है, हमें उसमें से एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसको हम बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं। एक सिलेक्ट करके करेंगे क्या? वो सिलेक्ट करके वेरिएबल को हम करेंगे नेक्स्ट के अपना अगला स्टेप सोचेंगे कि प्लस करें या माइनस करें। पहला स्टेप इच्छा अनुसार एक इक्वेशन सिलेक्ट करो। दूसरी चीज इच्छा अनुसार एक वेरिएबल को बाहर निकालने की साजिश रचो। तीसरी चीज उसको बाहर निकालने का तरीका सोचो। तरीका क्या तरीका? प्लस करना है कि माइनस करना है, वही होता है ना। तो यहां तो हमें पक्की पकाई खिचड़ी मिल रही है, कर डालो। वही 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये हम माइनस कर सकते हैं ताकि 2x कैंसिल हो जाए, एक वेरिएबल रह जाएगा y, तो ये माइनस, इसका साइन चेंज करोगे प्लस, इसका साइन चेंज करोगे प्लस। अब हमें इनके नीचे वाला ये ना 2x माइनस 4y वगैरह, इनके साइन अब हमें ये वाले नहीं लेने जो पहले थे, अब लेंगे जो हमने चेंज करे ना उसके हिसाब से। यानी प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, जीरो आंसर देगा। प्लस का 3y और प्लस का 4y, माइनस नहीं देखेंगे अब हम क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया। तो प्लस का 3y प्लस का 4y यानी 7y इक्वल टू प्लस का 11 और प्लस का 24 यानी 35। तो y इज इक्वल टू 35/7 यानी 5। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करो। अगर मैं यहां पुट करना चाहूं तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 24। सिंप्लीफाई कर रही हूं, 2x इज इक्वल टू 24 माइनस का प्लस 20 यानी 2x इक्वल माइनस 4, x इक्वल माइनस 2। क्या किया? 2 को डिवाइड कर दिया नीचे, x की वैल्यू माइनस 2, y की 5। अब यहां पुट करो, क्यों? क्योंकि हमें यही वैल्यूज चाहिए थी, हमें तो m की वैल्यू निकालनी थी, तो पुट करो इसे, यही तो चाहिए हमें। हमने क्या किया? x माइनस 2 और y 5 पुट किया। किसमें किया? mx प्लस 3 इज इक्वल टू ms, सॉरी आज थोड़ा गला खराब है मेरा। y इज इक्वल टू mx प्लस 3, m इंटू x यानी माइनस 2m प्लस 3 इक्वल y है 5, ठीक है भाई, माइनस 2m इक्वल प्लस 3 उधर जाके माइनस का, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? सीधा 2। m इक्वल माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में क्या आ गया आंसर? -1।
तो m इज इक्वल टू -1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ, बल्ले बल्ले, हो गया साडा क्वेश्चन सॉल्व। किया आंसर देख लें एक बार। तो x की वैल्यू है -2, y की 5 और m की -1। x की वैल्यू -2, ठीक है भाई, बहुत कम है बहुत कम है। y की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू -1 है। x की -2 है, x की वैल्यू -2 है, सबसे कम वैल्यू है y की 5 और m की -1। ठीक है भाई, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूरा का पूरा करेंगे अगले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करेंगे अगले पार्ट में, आराम से शांति से तसल्ली से समझेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिनमें डर लगता है बच्चों को, वो समझेंगे आराम से, बिल्कुल शांति से। ठीक है, अभी के लिए बाय, मिलते हैं, बाय।